नमस्कार दोस्तों, सभी चालक जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं हिंदुस्तान में, सभी को मेरा नमस्कार है। इस वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाइयों को पहुंचाएं। इस देश में कोरोना महामारी में सभी लोग मर रहे हैं, सभी को सरकार छूट दे रहे हैं, सभी को सरकार मुआवजा दे रहे हैं, किसान से लेकर आम पब्लिक तक। सिर्फ ड्राइवर भाई ऐसे हैं जिनके लिए सरकार कुछ भी नहीं योगदान कर रहे हैं और न ही कोई कहीं मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आप में एकता नहीं है, आपस में ही एक दूसरे में टंगड़ी खींचने में लग जाते हैं। उसी का फ़ायदा हर नागरिक उठाते हैं और सरकार भी उठाते हैं। आज अभी पेपर में देखे होइएगा कि इतना अनुदान आया है, इतना अनुदान आया कि अब हम कह नहीं सकते हैं, जो बिहार में भी आया है और सभी किसान को लिए है, विद्यार्थी के लिए है और डॉक्टर के लिए हैं, हर नागरिक के लिए हैं, सिवाय एक ड्राइवर। जो एक ड्राइवर है उनको कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे आप में एकता नहीं है। हम आज 2 साल से सभी ड्राइवर भाइयों को बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। 29+ स्टेट, पूरे भारत में ड्राइवर भाइयों का यूनियन बन रहा है, इकट्ठा हो भी रहे हैं और सब लोग समझ नहीं रहे हैं कि हमें किस लिए लड़ना चाहिए, किस मुद्दा के लिए लड़ना चाहिए। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, पर इसलिए मैं नाराज़ हूँ कि हमारे ड्राइवर भाई के लिए ही क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्यों साइड किया जा रहा है। सिर्फ ड्राइवर को ही क्यों साइड किया जा रहा है और ड्राइवर के लिए ही क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है, जबकि हम हर 3 साल के बाद 3,000 रुपया टैक्स भरते हैं। लाइसेंस बनाने में 15,000 रुपया DTO लेता है और हमें मिलता क्या है? 5,000 से 10,000 रुपया वेतन, जबकि कम से कम हमें ड्राइवर को होना चाहिए 20,000 रुपया वेतन और 12 घंटा ड्यूटी। परंतु हमें ड्यूटी का कोई अंदाज़ा नहीं कि 24 घंटा खटना होगा कि 48 घंटा, कि लगातार दिन रात खटना होगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, चलना ही है, चलते जाना है, चलते जाना है। हर नागरिक को सामग्री पहुंचाना है, हर डॉक्टर को अपना क्लिनिक पहुंचाना है, हर वकील को अपना जगह पर अस्थायी रूप से पहुंचाना है। एम्बुलेंस से हमें पब्लिक को सेवा करना है, ट्रक से हमें हर नागरिक को अनाज, कपड़ा, वस्त्र, नमक, हर चीज़ पहुंचाना है। सारा भार हम लोग को पार है, फिर भी हम लोग बिल्कुल ही कचरे के समान बिल्कुल सरकार और पब्लिक समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आप में एकता नहीं है। इसलिए निवेदन है, मेरी वाणी को सरकार तक पहुंचाएं और समझाएं, बताएं। हम लोग अपना बताना चाह रहे हैं कि हम लोग भी कुछ हैं, आपके देश के रहने वाले हैं, आपका नागरिक हैं। हमें लिए भी कुछ सोचें, हमारे बच्चे को लिए सोचें, हमारे भविष्य के लिए सोचें। हमारे ड्राइवर भाई अगर घटना हो जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, उसका फैमिली रोड पर आ जाता है। पर हमारे ड्राइवर भाई के लिए भी सोचें कि हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर बीतता क्या है। हर ड्राइवर गरीब ही होता है और गरीब घर से पैदा होता है, क्योंकि उसे वेतन इतना मिलता है कि वो सही ढंग से भोजन नहीं कर पाएगा, वस्त्र नहीं पहन पाएगा, तो बच्चे का शिक्षा क्या दे पाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन मेरा है कि कृपया आप मेरी वाणी को समझें और ड्राइवर भाइयों का तकलीफ़ समझें और ड्राइवर भाइयों के लिए भी विचार समझें। क्योंकि इस कोरोना महामारी में बहुत ही ऐसे ड्राइवर भाई हैं जो अपने घर पर कर्ज ले ले करके खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, जिसे भोजन का भी आफत है। भोजन भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। ऐसा स्थिति सिर्फ ड्राइवर को ज़्यादा करके हो गया हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और जिसे निवेदन करता हूँ कि कृपया ड्राइवर को हालात को समझे और ड्राइवर के लिए भी विचार करें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय सारथिक, नमस्कार।